अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तरके वफा के 8th एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही तीनों बहनें बैठी हुई होती हैं तो अनम की जहेज़ की चीज़ें देख रही होती है। सजीला को सब कुछ बहुत पसंद आता है, एक साइड उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि अगर ये किसी को ना दिया तो मुझे दे देना। नीला कहती है कि तुम्हें पता तो है इसके भूखे नंगे ससुराल वालों का किसी न किसी को देना ही पड़ जाना। कितनी देर में अनम कहती है कि ये सब कुछ मेरे लिए चीज़ें आई हैं, आप लोग अपनी शॉपिंग खुद कर लेना। कि थोड़ी देर में सप्तान भी आ जाता है और कहता है कि हाँ, जब मेरी शादी होगी तो मैं अपनी बहनों को अच्छी सी ही शॉपिंग करवाऊंगा। सजीला को कहता है कि तब तुमने जो लेना हो ले लेना। थोड़ी देर में आ जाती है महक भी सप्तान के घर। जैसे ही अनीला उसे देखती हैरान हो जाती है और कहती है कि अब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? मेरे भाई की ज़िंदगी को तबाह करके तुम्हें सुकून नहीं मिला। और कहती है कि आप ही पिछली बातें जाने भी दें, और वैसे भी ये देखो मैं तो घर देखने आई थी और आज आप लोगों के साथ लंच करने भी आई हूँ। आप लोग तो मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। अनीला गुस्से से चली जाती है। तभी सजीला कहती है कि तुम्हारे बच्चे वगैरह नहीं है। अनम बताती है कि मेरी तो शादी होने वाली है। कितनी देर में महक कहती है कि अगर मेरे भी बच्चे होते तो आज मेरी हालत भी आपके जैसी होती। अच्छा, आप लोग क्यों मुझे देखकर इतना हैरान हो रहे हैं? कितनी देर में ऑफिस में सबको मोबाइल्स मिलते हैं। जैसे ही सबको मोबाइल मिलते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं कि सब कुछ क्या हो रहा है। थोड़ी देर में मरियम जाती सप्तान के पास और कहती है कि सब कुछ आपने मेरी वजह से किया ना। कल मेरा मोबाइल चोरी हुआ और आज आपने सारे स्टाफ में इस तरह मोबाइल दिए हैं। ये सब कुछ अच्छी बात नहीं है, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? सप्तान कहता है कि ऐसी बात नहीं है, ये कंपनी के रूल्स वगैरह हैं और आपकी चीज़ आप लेके जाना चाहती हैं तो ले जाए, नहीं लेके जाना चाहती तो ना लेके जाए। जैसे ही सप्तान का दोस्त आता है तो कहता है कि भाई ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे पीठ पीछे, अब तुम खुद बताओगे कि मैं पता लगाऊं? सप्तान कहता है कि भाई बात ऐसी है, कल मरियम का फ़ोन छीना गया था, चोरी हो गया था, तो इसीलिए उसकी वजह से मैंने सबको फ़ोन दे दिए हैं। अनीला यहाँ पर सप्तान को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि ये महक घर आई हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम फिर से इससे मिलने लग गए। जब सप्तान को ये बात पता लगती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फ़ोन रख देता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो फ़ौरन घर जाता है। अनीला कहती है कि मैं इस लड़की को एक आंख भी नहीं बांधती हूँ, तुम्हें पता है ना। और ऐसे ये कर रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया और हमारे घर में इस तरह घूम रही फिर रही थी। एक दफ़ा धोखा खा के तुम्हें क्या सुकून नहीं मिला? सप्तान कहता है कि मैं हरगिज़ उसके साथ अब कोई राब्ता नहीं रखना चाहता और आप भी उसके लिए इतना परेशान ना हो और ना ही उसे ज़्यादा लिफ्ट करवाएं। यहाँ पर मरियम बहुत ज़्यादा कश्मकश में होती है। वो कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। कि इतनी देर में हया आ जाती है। वो मोबाइल देकर हैरान हो जाती है और कहती है कि अगर आपने न्यू मोबाइल ही लेना था तो मुझसे मॉडल पूछ लेती, मैं आपको बता देती। मरियम कहती है कि ये मेरे ऑफिस वालों ने मुझे दिया है, सबको मिल रहा था तो इस वजह से, क्योंकि हमने एक अच्छा प्रोजेक्ट अचीव किया है। ये बात देकर दूसरी तरफ सप्तान बहुत परेशान होता है। उसे महक की वो बातें याद आ रही होती है और उसका धोखा जो उसने उसे दिया होता है, उसे यकीन ही नहीं आता कि वो दोबारा से उसकी ज़िंदगी में आ गई। हया आती है और आकर अपने अम्मी अब्बू को भी मरियम को मोबाइल दिखाती और कहती है कि ये इसके ऑफिस वालों ने दिया। मरियम कहती है कि हाँ, सबको मिल रहा था इसीलिए उन्होंने मुझे भी दिया है। ज़हरा को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन नजीब उसे समझाता है और कहता है कि देखो सबको मिला है ना, इसीलिए उसे भी मिल गया, तुम टेंशन ना लो। दूसरी तरफ सप्तान जब जाता है आयशा के घर तो उसे कहता है कि महक का क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। तभी आयशा उसे कहती है कि तुम मरियम को भी शादी में बुलाना और वैसे भी महक को तो तुम जितना इग्नोर हो सके करो, वो तो है ही धोखेबाज लड़की। सप्तान कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं उसे लिफ्ट करवाऊंगा? ऐसा हरगिज़ नहीं है, और वैसे भी कार्ड तो सबको दे ही दिए हैं तो मेरे ख्याल से वो भी आएगी ही ना, क्योंकि कार्ड तो मरियम को भी मिला है। कि इतनी देर में उसका दोस्त कहता है कि हाँ, तुम्हें तो पता ही है ये कितना नरम मिजाज है और मरियम के लिए तो अगर इसे दुनिया से भी लड़ना पड़े तो ये लड़ जाएगा, तुम टेंशन ना लो। नदीम जाता है सजीला के पास और जाकर कहता है कि अपनी आपीसे को 20,000 दे दे, लाइटों वगैरह जो लगवाई हैं उन्हें देने हैं और इतने अरेंजमेंट हो रहे हैं, तुम्हें पता तो है। सजीला कहती कि पहले भी मैं तुम्हें 3 लाख दे चुकी हूँ, अब फिर और 20,000 आप ही ने तो मेरी जान ही ले लेनी। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। कि बाहर आकर नदीम लाइटों वालों को सिर्फ 10,000 देता है और बाकी पैसे अपनी जेब में रख लेता है और उन्हें कहता है कि बस इतने में ही काम करना है। यहाँ पर महक आ जाती है सप्तान के ऑफिस, क्योंकि उसकी कॉल्स वगैरह रिसीव नहीं कर रहा होता। अभी वो बात कर ही रहते कि मरियम आ जाती है और आकर कहती है कि सर मैं आपसे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाहती थी। मैं कहती कि मैं भी इसीलिए यहाँ पर आई थी।
मरियम बताती कि मुझे थोड़ी सा मसला आ रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे जाकर क्लियर कर लूँ। सब्तान कहता है कि इस प्रोजेक्ट की हेड आप है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना और क्या नहीं। आपको मेरे से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतनी देर में वो जब चली जाती है तो महक कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम इतने कैसे बदल गए हो, मैं तो अभी भी वैसी ही हूँ, तुम मुझे मैसेज का कॉल का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। सब्तान कहता है कि ये मेरा ऑफिस है और मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा वैसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। दूसरी तरफ आयशा कॉल करती है सब्तान को और उसे कहती है कि और बताओ तुम्हारी मरियम से क्या डिस्कस हुई और शादी की शॉपिंग करनी है या नहीं करनी है। सब्तान कहता है कि तुम अभी रेडी हो जाओ, तुम मेरे साथ चलो और मुझे शादी की भी शॉपिंग करवा देना। तुम्हें पता ही तो है कि मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ शादी के फंक्शंस वगैरह सब स्टार्ट हो जाते हैं। अनम बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके घर वाले भी कि इतनी देर में महक भी उसके फंक्शन में आ जाती है और आकर कहती है कि ये तो बस किस्मतों की बात होती है। जैसे ही अनिला उसे देखती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सजीला को वहाँ से लेकर चली जाती है। सजीला भी कुछ बोल नहीं पाती है। अनम कहती है कि आप मुझे क्या ऑप्टन वगैरह नहीं लगाएंगी, तो कहती कि ज़रूर लगाऊंगी। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक में शेयर करके लाजमी देगा। अल्लाह हाफिज़।